अभी आपके पास क्वेश्चन ए है कि जो भी आपका सर्वर अगर ऑलवेज ऑन में है, और मैं कहता हूं एक यूजर आपको ऐड करना है, तो केवल यूजर ही रेप्लिकेट होगा। ओके। लेकिन अगर लॉगिन आपने क्रिएट किया तो लॉगिन बेसिकली मास्टर डेटाबेस में होगा, तो वो रेप्लिकेट नहीं होगा उस डेटाबेस से। तो वाली एक प्रॉब्लम हो जा रही है। ओके। तो इसमें आपका मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा कि मास्टर डेटाबेस को अभी 2022 एक कंटेंट अवेलेबिलिटी ग्रुप एक फीचर आया है। ओके। जिसमें आपका लॉगिन यूजर मास्टर डेटाबेस एमएसडीबी, उसको आप क्या कर सकते हैं, वहां पे कंटेंट डेटाबेस को सपोर्ट करके आप क्या कर सकते हैं कि कंटेंट इजी ग्रुप सपोर्ट करता है आपका 2022, और उसमें मास्टर डेटाबेस को यूज कर देंगे तो डायरेक्टली चला जाएगा। लेकिन अब सपोज कीजिए कि आपके एनवायरनमेंट में जो है 2019 17 और 16 है, तो उस केस के लिए आपका सॉल्यूशन कैसे क्या होगा, ये बताइए। अभी भी आपका इस सिचुएशन में आता है कि जब आपका 19 सीक्वल सर्वर होगा तो मास्टर डेटाबेस रेप्लिकेट नहीं होगा, तो वहां पे मास्टर डेटाबेस आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली वहां पे ले जाके। आपको मैंने कुछ दिन पहले एक हमने स्क्रिप्ट बात किया था जो माइग्रेशन का स्क्रिप्ट है, कि आप रुकिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूं कि मास्टर डेटाबेस को, मैं आपको दिखाता हूं, एक माइक्रोसॉफ्ट की साइट है, हाउ टू माइग्रेट SQL logins into another SQL instance। ओके। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपको माइग्रेट करना है तो SQL सर्वर की एक वेबसाइट है, और उस SQL सर्वर की वेबसाइट में ये पूरे प्रोसेस मेंशन है कि आप कैसे ट्रांसफर करेंगे SQL लॉगिन। तो उसके लिए पहला, मैं स्क्रीन आप देख पा रहे हैं ना। यस सर। देखिए पहला स्टेप्स आपको क्या लेना है कि पहले आपको एक प्रोसीजर बनाना है, ये वाला कॉपी, ये नहीं कि मतलब कि कहीं आपको अवेलेबल नहीं होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट का इसका अपना टेस्टेड आपका सर्वर है। तो देखिए क्या लिखा, ट्रांसफर लॉगिन पासवर्ड टू डेस्टिनेशन सर्वर बी। लेट्स सपोज आपका बी डेस्टिनेशन है और सर्वर वन आपका सोर्स है। जैसे अपने केस में नोड वन आपका सोर्स मान लेते हैं और नोड टू आपका डेस्टिनेशन है। तो उस केस में आपका नोड वन प्राइमरी एक्ट कर रहा है और नोड टू सेकेंडरी है, और हमें लॉगिन लेके जाना है। तो बेसिकली क्या करना है, ये वाला स्टेप्स आपको लेके जाना है। तो उसको ये काम करते हैं, मैं यहाँ लोकल ही एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस ले जाने का तरीका बताता हूँ, और फिर ये सर्वर ऑन करके आपको ऑलवेज ऑन में मूवमेंट बताऊंगा। मैं एक सीक्वल सर्वर ऑन कर लेता हूँ। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, और माइग्रेशन आपसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कंपनी में जाते हैं तो हो सकता है कि न्यू सर्वर हो, किसी में ओल्ड हो, तो आपको अपग्रेड भी करवाएंगे और माइग्रेट भी कराएंगे। तो जब भी साइड बाय साइड की हम बात करते हैं, माइग्रेशन के दो तरीके होते हैं, एक साइड बाय साइड माइग्रेशन होता है, एक इन प्लेस होता है अपग्रेड्स। ओके। साइड बाय साइड का मतलब ये है कि एक सर्वर मान लीजिए आपके पास 19 है और 22 में आपको जाना है, तो बेसिकली क्या करना है, 92 आपका चलता रहे, 90 जो आपका 2099 19 चल रहा है, उस 2019 का हम बैकअप लेते हैं, लॉगिन लेते हैं, जॉब लेते हैं, सारे स्टेप मैन्युअली करते हैं,
और ले जाके आपका दूसरे सर्वर 2022 पर रीस्टोर करेंगे। यानी कि 2019 पे आपका पुराना वेबसाइट चल रहा है, पैरेलली हम सारा प्रोसेस डेटाबेस ले जाएंगे। कि ऐसा नहीं कि डेटाबेस 10 MB का होगा, 100 MB का होगा। मैं कहता हूं कि डेटाबेस आपका टेराबाइट, 5 टेराबाइट, जैसे 100 GB, 500 GB, 700 GB का डेटाबेस है। तो आपको पता है बैकअप लेना, कॉपी करना, रीस्टोर करना टाइम लगता है। और दोनों सर्वर सेम नेटवर्क में हम प्रोविजन करते हैं, कि जिससे क्या होगा कि आप बैकअप और कॉपी एंड पेस्ट आप फास्ट कर सकते हैं। तो लेके एग्जांपल लेते हैं सर्वर वन। सर्वर वन से लॉगिन आपको लेके चलना है सर्वर टू में। तो आप क्या प्रोसेस करेंगे? पूरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। मैं एसएसएमएस को कनेक्ट करता हूं सर्वर वन। ओके। दूसरा, आपको यहाँ पे एक लॉगिन बना लेते हैं और उस लॉगिन को वहां पे लेके जाएंगे। फिर ऑलवेज ऑन पे सेम प्रैक्टिस, आप राजेश के पास है सिस्टम, उस पे सेम प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे और कवर करेंगे कि ऑलवेज ऑन में कैसे आप लॉगिन लेके जाएंगे और एसोसिएटेड यूजर तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे आपने बताया कि जिस यूजर डेटाबेस में अगर वो ऑलवेज ऑन का पार्ट है, तो प्राइमरी पे ऐड करेंगे। तो सारे जितने भी ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का, जैसे मान लीजिए कि मेरा डेटाबेस अगर DB1 है, तो इसके अंदर टेबल बनाए, डायग्राम बनाए, व्यू बनाए, एक्सटर्नल कुछ भी बनाए, सिनोनिम बनाए, प्रोसीजर बनाए, फंक्शन बनाए, रूल बनाए, स्कीमा बनाए, ये सारे यूजर बनाए, स्टोरेज बनाए, कुछ भी बनाए, ये सारे बताएंगे यूजर बनाएंगे। वो ऑटोमेटिक रेप्लिकेट कर जाएगा DB01 का। बट वही अगर मैं लॉगिन यहाँ मास्टर डेटाबेस में, जो भी लॉगिन हम बनाएंगे सिक्योरिटी के अंदर, तो मास्टर डेटाबेस के अंदर बनेगा, तो वो कैसे जाएगा? तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक लॉगिन है और मैं पूरे लॉगिन का भी बात करूंगा और एक लॉगिन का बात करूंगा। तो माइग्रेशन में आप पूरे लॉगिन लेके जाएंगे। 2019 एज्यूम कीजिए आपका सर्वर वन का डीबी सर्वर वन है, और आपका 2022 आपका सर्वर टू है जो टारगेट है। यहाँ पे एक लॉगिन में बना लेता हूं, AG user 01, और इसको मैं सिक्वल ऑथेंटिकेशन करता हूं। ओके। इसका सर्वर रोल मैंने दे दिया, इसको DB क्रिएटर और बल्क एडमिन ये देता हूं। ओके। इसको क्रिएट कर दिया। अब इस यूजर को वहां ले जाने का क्या तरीका है और पूरे यूजर लॉगिन ले जाने का तरीका है, मैंने आपको कहा कि कुछ नहीं आपको फॉलो करना है। मैं लिंक आपको ये शेयर करता हूं, और इस लिंक के थ्रू आप इस URL को ओपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट एक्सेसिबल होता है और इसमें कोई मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो मैंने आपको वेबसाइट पे गया, और यहाँ पे दो प्रोसीजर होते हैं, उस प्रोसीजर को मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये जो प्रोसीजर, ये मैं कॉपी ऑल कर देता हूँ, और इसी कॉपी में क्या क्या है मैं आपको हाई लेवल एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको कोरिलेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पे न्यू क्वेरी किया, क्योंकि ये हमारा सोर्स है, तो इस सर्वर पे ये प्रोसीजर बनाऊंगा, और इस प्रोसीजर का क्या रोल होगा वो आपको बताता हूँ। इसमें पहला प्रोसीजर है SP हेक्साडेसिमल। ओके। तो जो भी वैल्यू आप डालेंगे, जो भी वैल्यू यूज होने वाला है, वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होके जाएगा। अगर ट्रांसपेरेंट मैं करूं कि मेरा पासवर्ड India@12345 है, वो दिख जाएगा, तो किसी भी बंदे को देंगे तो डायरेक्टली वो क्रिएट भी कर सकता है। ओके। तो क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल में ये कन्वर्ट करता है, इसीलिए हेक्साडेसिमल करके एक प्रोसीजर बना है। और इसी प्रोसीजर का इसने यूज किया है, एक अलग प्रोसीजर बनाया जिसमें लिखा है SP हेल्प रेव लॉगिन। ओके। तो ये रेव लॉगिन आपको क्या करेगा, पॉपुलेट करेगा लॉगिन का पूरे स्क्रिप्ट। अगर मैं यहाँ पे नल पास करूंगा, यानी ब्लैंक पास करूंगा, तो सारे लॉगिन का स्क्रिप्ट आपको बन के रेडीमेड मिल जाएगा। अगर आप स्पेसिफिक, जैसे मैंने एजी यूजर किया, तो एजी यूजर का आपको लॉगिन मिल जाएगा। ये पूरी माइग्रेशन का स्टेप है, और ये साइड बाय साइड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो पहला काम है कि आप मास्टर डेटाबेस, ऑटोमेटिक डेटाबेस लिखा है मास्टर डेटाबेस, पहले इसको चलाएंगे कि यही प्रोसीजर आगे वाला इस SP रेव लॉगिन में डिपेंडेंट है, तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। और फिर देखिए उसी हेक्साडेसिमल वाले प्रोसीजर को इसके अंदर यूज हुआ होगा, मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कॉल किया है कहां पे। देखिए यहाँ पासवर्ड को, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसीजर को इंटरनली यूज हुआ है। ओके। अब सेकंड प्रोसीजर जो हमारा है, जो जनरेट करेगा स्क्रिप्ट आपके लिए,
उस प्रोसीजर को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, सेकंड प्रोसीजर। आप अपना चाहे तो वन गो में दोनों प्रोसीजर एग्जीक्यूट कर देंगे। फर्स्ट वाला क्रिएट होगा, सेकंड वाला ऑटोमेटिक उस पर डिपेंडेंट होगा, क्रिएट हो जाएगा जो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। यानी कि दोनों प्रोसीजर आप वन गो में भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट, आपको कुछ नहीं करना है, एग्जीक्यूट करना है, दोनों प्रोसीजर चल जाएगा। कंट्रोल ए कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। ओके। अब ये हो गया। तो एक प्रोसीजर, एक आपका लॉगिन का यूजर, एक लॉगिन का कैसे कोड निकालेंगे, अब ये आपको दिखाता हूं मैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वाला प्रोसीजर जो है लॉगिन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मैं इसके डाउन में जाऊंगा, या आप चाहे तो न्यू न्यू क्वेरी खोल सकते हैं और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे एग्जीक्यूट। लॉगिन का नेम आपको पता है कि मैंने बनाया था एजी आपका यूजर, इसको पास करेंगे, इसका स्क्रिप्ट आपको रेडीमेड बन जाएगा। देखिए, और मैं आपको इस स्क्रिप्ट को आपको दिखाता हूं, हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ देखिए, क्रिएट लॉगिन, ये पासवर्ड है जो हेक्साडेसिमल में है, ये उसकी एसआईडी है, ये डिफॉल्ट डेटाबेस है, और ये दो रोल ऐड किए थे, डीबी क्रिएटर एंड बल्क एडमिन, आपको पता होगा। यही क्वेरी मैं जाऊं, कॉपी करूं, और इसको ले जाके सर्वर 2 पे मैं कनेक्ट करूंगा, और फाइनली इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो आपका काम फिनिश हो गया, आपका लॉगिन चला गया। लॉगिन आपके ऑलवेज ऑन के केस में लॉगिन नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो क्रिएट हुआ, आपको पता है कि हमने मास्टर डेटाबेस के अंदर ये फाइनली लॉगिन क्रिएट होता है बाय डिफॉल्ट। ओके। तो ये स्टेप हो गया। लेकिन ऑलवेज ऑन में अब जैसे यूजर आपको लेके जाना है, तो यूजर का भी ये स्क्रिप्ट आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए DB1 में कोई यूजर मैं देख लेता हूं आपके पर्पज के लिए, सिंपली कि इसमें देखते हैं कौन सा यूजर हमारा बना हुआ है, और उसी यूजर को किसी डेटाबेस का उठा के मैं उसमें डाल देता हूं। कहीं भी यूजर हमारा नहीं है, ये काम करते हैं, उसी यूजर लॉगिन को यूज करके मैं एक यूजर बना देता हूं, उसकी मैपिंग करता हूं, और एक आपका DB1 डेटाबेस के अंदर उसको DB ओनर परमिशन दे देता हूं। ओके। तो फाइनली इसका यूजर भी बन गया, और इस यूजर को राइट क्लिक करेंगे, स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे, और ये आप मैन्युअली लेके जाएंगे। ये होगा आपका साइड बाय साइड माइग्रेशन में। लेकिन यही बात करता हूं कि मैं अगर उसमें करूं, ऑलवेज ऑन में करता, अगर ए DB1 पार्ट होता ऑलवेज ऑन का, तो ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं, कि ऑटोमेटिक ए यूजर ऑटोमेटिक आपके सेकेंडरी रेप्लिका पे चला जाता। ओके। तो ए स्टेप नहीं करना है, केवल आपको स्टेप जो करना है ए वाला। और दूसरा बात, कि मैं आपको कहा था कि माइग्रेट करने के लिए आप एक लॉगिन के स्क्रिप्ट के लिए लॉगिन का नाम देंगे, और अगर पूरे को चाहिए तो आपको कुछ नहीं देना है, डायरेक्टली आप इसको रिमूव कीजिए, जितने भी लॉगिन है उसका स्क्रिप्ट आपको बन जाएगा। ये माइग्रेशन का स्टेप है, इसको कॉपी कीजिए, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि सारे लॉगिन का स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे बन गया होगा। जैसे राज लॉगिन है, और भी देखिए आपका ये सर्विस अकाउंट है, उसके बाद जितने भी आपने लॉगिन जो भी बनाया हो लॉगिन, सारे कुछ यहाँ पे क्रिएट हो गए होंगे। वहां का पूरे मुकेश एक लॉगिन है वो क्रिएट हो गए होंगे, ये सारे। तो आप याद रखेंगे, कभी भी वो माइग्रेशन के लिए आपसे बात करता है, हाउ वी कैन माइग्रेट SQL लॉगिन फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। सो बेसिकली आपको माइंड में ये याद होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट आपको एक डायरेक्टली आपको बताना है कि आई विल यूज SP रेव लॉगिन one procedure, and that procedure will help you to extract, you can say, login a script of each and every users, each and every login basically you have to explain this part। तो आपको ये माइंड में याद रखना क्या कि ये इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा। ये अगर आपका नाम नहीं याद है, मास्टर डेटाबेस में जाएंगे, और मास्टर डेटाबेस में वो प्रोग्रामेटिकली में आपका स्टोर प्रोसीजर बना होगा जिसका नाम है SP रेव लॉगिन। इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, पूरे लॉगिन का स्क्रिप्ट जो भी आपके हैं मास्टर डेटाबेस के अंदर आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और ये आपका फाइनली, क्योंकि SP से स्टार्ट है तो ऑटोमेटिक मास्टर को ले रहा है, और यहां से एक्सट्रैक्ट करके सारे लॉगिन डिटेल आपको दे दिया। और एक चाहिए तो केवल आप लॉगिन के नेम यहां से उठाइए और वहां पे डाल सकते हैं। तो इसको आपको लॉगिन माइग्रेट करने में कोई इशू नहीं है आपको? कोई इशू है आप लोग को लॉगिन माइग्रेट करने में? और यूजर ऑटोमेटिक ऑलवेज ऑन के केस में चला जाएगा, तो आपको उतना टेंशन लेना नहीं है। जैसे मैंने गुलशन को एक्सट्रैक्ट किया, और देखिए जो भी गुलशन का सर्वर रोल जो असाइन होगा, ऑटोमेटिक वो रोल भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा।
अगर मैं यहाँ गुलशन को आपको देखते हैं, प्रॉपर्टी में देखता हूँ, तो इसके पास कौन सा रोल है? तो आपका कुछ भी नहीं है। मैंने क्या कि सी से एडमिन एक डमी रोल है मैंने बनाया है, उसको असाइन कर दिया। और मैं अभी एक्सट्रैक्ट करूंगा तो बेसिकली ये रोल भी उसके साथ रेप्लिकेट हो जाएगा। तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक स्पेसिफिक लॉगिन या पूरे आपके लॉगिन का आप निकाल सकते हैं उसकी स्क्रिप्ट बेसिकली। कोई इशू है इसमें, ये बताइए। अब देखिए, आपका सी से एडमिन ऐड हो गया, ऑटोमेटिक आपका कहानी हो गया जो भी रोल। अब सी से एडमिन है तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें माइग्रेट करने में? अगर आपको एक सर्वर से दूसरे पे ले जाना है, डायरेक्टली स्क्रिप्ट आउट करेंगे और डायरेक्ट चला देंगे। आपका जो भी एक और भी प्रॉब्लम यहाँ पे अच्छा सॉल्यूशन है कि अगर वो वहां पे अगर टारगेट सर्वर पे नहीं एग्जिस्ट, अवेलेबल नहीं होगा, तभी वो क्रिएट करेगा। मान लीजिए कि वहां पे गुलशन पहले से है और मैं ये चलाऊंगा, तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि नॉट एग्जिस्ट, देन दे हैव टू क्रिएट दिस लॉगिन। ठीक है। अगर आप चाहते हैं नहीं फोर्सली उसको क्रिएट करना है, तो ये वाला कमांड आप हटा देंगे, उसके बाद आप एक क्रिएट करेंगे। क्लियर? कोई डाउट है? आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ सर, नहीं कोई डाउट नहीं है। आ और रही जो है। असिस्टेंट हाँ बोलिए। आप आप जब पहले क्लास हुई थी आपने बताया था, आप जब भी, शायद उसने प्रवीण ने पूछा था कि हाँ सर हाँ आप लॉगिन कैसे बनाते हो, तो आप हाँ बता रहे थे जैसे ही हम उस पर प्राइमरी भी बनाते हैं तभी हम सेकेंडरी भी बना देते हैं। किसी किसी कंपनी में हाँ हाँ करेक्ट। हाँ कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कि वो डायरेक्टली उससे उसमें भी ले जाता है, वो कुछ ऐसा था क्या? हाँ हाँ। देखिए, आप जब भी आपको एज अ डीबीए काम करना पड़े, जब काम करेंगे एज अ सीक्वल डीबीए, तो जब भी लॉगिन बनाने के लिए दिया जाए प्राइमरी पे, तो आपका टारगेट है कि वही सेम स्क्रिप्ट आपको सेकेंडरी रेप्लिका, जितने भी रेप्लिका है सबको चलाना है। क्यों? कि कल के डेट में अगर ये सर्वर बंद हो जाता है, तो उस लॉगिन से वो ट्राई करेगा दूसरा सेकेंडरी सर्वर, तो फिर कनेक्ट नहीं होगा, तो फिर हाई अवेलेबिलिटी आपका नहीं हुआ। क्लियर? हाई अवेलेबिलिटी के लिए इट मींस कि जितने भी आपकी सेकेंडरी सर्वर है वो रेडी होना चाहिए, कि अगर प्राइमरी अगर डाउन हो गया, तो वही जो जितने भी लॉगिन प्राइमरी पे है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए आपके सेकेंडरी एप्लीका से। अब दो सेकेंडरी है तो कोई भी सेकेंडरी आपका ऑफ हो सकता है दो दो सर्वर डाउन हो जाए, आपका प्राइमरी भी डाउन हो जाए और सेकेंडरी सेकेंड वाला भी डाउन हो जाए, तो फर्स्ट ऑफ होना पड़ेगा। तो ये आपके बेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए कि जब भी लॉगिन क्रिएट करें, तो आप प्राइमरी पे भी क्रिएट करेंगे और सेकेंडरी पे भी क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यही एक क्वेरी है, तो मुझे आया एक क्वेरी चलाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, ये प्राइमरी को कनेक्ट किया, इस पे एग्जीक्यूट कर दिया, और फिर मान लीजिए मेरे पास सेकेंडरी सर्वर है, उस पे सेलेक्ट किया और यहाँ भी क्रिएट कर दिया। इट मीन्स कि अगर मेरा सर्वर ये बंद भी हो जाता है, तो यहाँ पे लॉगिन है और मेरा एप्लीकेशन डाउन नहीं होगा। हाँ गणेश बोलिए, सुदर्शन बताइए क्या इशू। Sir, how to find orphan user and how to fix, sir? ओके, वो बहुत स्टेट, देखिए ओरफन यूजर मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद आपको फिक्स करवाता हूँ कि ओरफन यूजर बेसिकली होता क्या है। अब एक और सिचुएशन लेके चलते हैं कि ओरफन यूजर कब आता है। ओरफन यूजर जैसे मान लीजिए कि मैं एक बैकअप आपको दिया, ओके, हो सकता है प्रोडक्शन का बैकअप दिया, और मैंने कहा कि सुदर्शन आप ये बैकअप लो और यूएटी पे डालो। यूएटी पे इसलिए डालना है कि जो आपका टेस्टिंग टीम टेस्ट कर रही थी, उसको सेम डेटा नहीं मिल रहा था, और सेम डेटा नहीं मिल रहा था तो वो टेस्ट नहीं कर पा रही थी कि प्रोडक्शन पे मतलब परफॉर्मेंस इशू आ रहा था, लेकिन यूएटी पे नहीं आ रहा था, कि यूएटी पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड कम थे। ओके। तो हमने सजेस्ट किया, एज अ सीनियर डीबी हमसे सजेस्ट किया आपसे कि एक काम कीजिए, प्रोडक्शन का बैकअप लीजिए और प्रोडक्शन के डेटाबेस को ले जाके यूएटी पे रीस्टोर कर दीजिए। ओके। अब स्टोरी अब ये आता है कि प्रोडक्शन पे जितने भी यूजर होते हैं, जितने भी लॉगिन होते हैं, कम से कम लॉगिन यूजर आपके यूएटी पे होते हैं। अगर मान लीजिए कि प्रोडक्शन पे 100 लॉगिन है, 100 यूजर है, तो हो सकता है यूएटी पे 10 या 20 होंगे, क्योंकि यूएटी जो सर्वर होता है, देखिए मैं आप आर्किटेक्चर अगर बताऊं,
तब आपको orphan यूजर का फिक्सिंग भी बता देता हूँ, कि पहले आपको पता लग जाए, नहीं तो orphan यूजर किसी को पता भी नहीं होगा, और फिर ये बताने से कोई गेन नहीं होगा। तो पहले ये समझ लीजिए orphan यूजर का केस कब आता है, और orphan यूजर को फिक्स कैसे करेंगे, और कैसे उसका फाइंड आउट करेंगे कौन orphan है। तो ये काम इसको सर मैं पॉज